जहाँ हमारे नन्हे मुन्ने से एक होते हैं, एक हमारे एक्सक्यूज मी वाले सवाल भी होते हैं. You have every right to ignore them. If you don't want to answer them, you can say, nahin, I don't want to answer. Here comes the juice that I knew that Ahmed would get out of me. But anyway, go for it, man. All right. Are we ready? Yes, always ready, born ready. एक चीज जो हसन शेरियार कभी नहीं करेगा. किसी को चपेट नहीं मारेगा. बुका मार देगा, चपेट नहीं मारेगा. Well, he works out, man. So yeah. अच्छा जी, एक चीज जो शायद कभी मैं ट्राई करूं. Harissa, not a big fan. हैं? Oh, never had Harissa. I just feel like अगर हलीम है तो हरीसा क्यों है? नहीं, हरीम is completely different. बाकी हलीम और हरीसा लगता तो एक जैसा है ना. No, वो चावलों की बनती है, ये दाल की बनती है. इसलिए तो मैंने There's a difference. I could try harissa. Okay, Harissa. What else would I wouldn't do? It's just I would not pretend to do something, make something, clothes-wise or anything that did not feel like it was not part of who I was. I'm a very proud South Asian Pakistani. I like to do those things that represent us. Okay. अच्छा जी, एक चीज अपने पास्ट की जो मैं भुलाना चाहता हूँ. अगर भूल गया तो लेसन कैसे सीखूंगा. मेरी जिंदगी में बहुत ऐसी चीजें हैं जब मैं कभी सोचता हूँ कि अगर ना हुई होती तो अच्छा था. फिर देन आई थिंक अबाउट इट एंड आई थिंक अगर ना हुई तो मैं यहाँ ना होता, इस मोड पे ना होता. I've stopped regretting things. एक वक्त था जब मैं बहुत रिग्रेट करता था, but now I don't regret anything. एक अपना शो जो मैं रीडू करना चाहूँ. हाँ, Tonight with HSY के कुछ एपिसोड्स ऐसे थे. अहमद जानता है कि शोज में क्या होता है. Sometimes we get the show and एकदम से जो आपका स्टार होता है वो कोई और आ जाता है और आपके पास रिसर्च नहीं होती and you're fumbling and you're figuring out. क्योंकि अहमद is a natural at this and he can come up with these questions very quickly. मेरे लिए कुछ ऐसे एपिसोड्स थे तो बहुत टफ थे. And I do wish that I could go back and change a few of those. But I love asking questions. I love knowing things about people. So कुछ ऐसे लोग थे जो उनको देख के इंस्पिरेशन होती नहीं थी. दिल करता एक सवाल ना पूछूं. कुछ तो ऐसे थे मुझे करता था कि मेरे शो पे ही ना हो. नाम मैं बाद में बताऊंगा. कुछ ऐसे लोग थे जिनको मैं देख के वो कहते थे एक्शन और मैं कहता चले जाओ यार. hi and they're like hi how are you. I'm like जाओ यार. Okay. एक पुरानी सेलिब्रिटी that I would want to see wear my clothes. उनकी तबीयत अब इतनी अच्छी नहीं है, मगर ज़ेबा जी. ज़ेबा जी. वो मेरी नेबर रही हैं बहुत साल मेरे स्टूडियो के साथ. और वो कभी जब उनकी सेहत बेहतर होती थी तो कभी कभी आ जाती थी, चाय पीती थी और उनको देख के लगता था कि यार ये कोई स्टार है. मगर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उनको कुछ कहने का इस तरह कि मैं बस आता था. वो इतनी खुश आके बातें ऐसे करती थी, कभी केक खिला देती थी और मैं एकदम से बच्चा बन जाता था कि अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, ठीक ठाक है, गुड टू सी यू, इस तरह ना. I was just becoming a kid. But I wish I had asked her to wear something of mine when she was feeling better. अल्लाह मियां उनको सेहत दे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. अच्छा, एक चीज़ जो मैं फैशन इंडस्ट्री की मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. ओह, फेकनेस बहुत ज़्यादा है. हमारी इंडस्ट्री में बहुत से लोग आपके मुंह के आगे कुछ कहेंगे और आपकी पीठ के आगे कुछ पीछे कुछ कहेंगे. मसला क्या है कि ये बातें हमेशा पकड़ी जाती हैं. मेक्स अ फूल आउट ऑफ नॉट द पर्सन जिसके बारे में कही गई है, मगर जिसने कहा है. बैक बाइटिंग एंड लोगों की बिजनेस के अंदर दखल देना मैं समझता हूँ एक मुसीबत है, ना सिर्फ फैशन इंडस्ट्री में अगर ओवरऑल. हम पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा शायद फारिग ज़्यादा हो गए या हमारे पास कुछ बिटरनेस ज़्यादा है कि हर बंदे की पीठ के पीछे कुछ उसके बारे में कुछ कह रहे होते हैं. एंड ये फैशन इंडस्ट्री में भी है, तो ये एक प्रॉब्लम है. मगर आई एम नॉट हियर टू फिक्स दीज प्रॉब्लम्स. मुझे लगता है कि द ओनली थिंग आई कैन डू इज़ टू इग्नोर दम. ओके. मेरे करियर की सबसे बड़ी रिग्रेट कोई नहीं. ओके. एक चीज जो मैंने अपने आप को सिखाई. मैंने अपने आप को क्या नहीं सिखाया, हर चीज सिखाई. अपने आप को सही तरह बोलना सिखाया, अपने आप को आई लिटरली मैं अपने किसी की इंसान को कोई क्रेडिट देता हूँ अपनी ज़िंदगी के लिए, हर चीज़ के लिए वो मेरी माँ है. मगर मैं जानता हूँ कि मेरी माँ की भी लिमिटेशंस थी. वो एक हद तक हमें चीज़ें सिखा सकती थी. तो मुझे अपने आप को बहुत कुछ सिखाना पड़ा. मगर मैंने अपने आप को सबसे ज़्यादा जो सिखाया है वो है पेशेंस लोगों के साथ. कि किस तरह अपने आप को थोड़ा सा काम रखना है. ठहराओ. मसला क्या कि हमारे लोग जो होते हैं ना कुछ बहुत ज़्यादा, जब आप फेमस हों जब आपको मिलते हैं आपको ऐसे मिलते हैं जैसे आपको जानते हैं. फिर वो पढ़ते हैं ऊपर से और सबसे पहले आपके बारे में कहते हैं आपने जो किया था अच्छा नहीं किया, वो इस तरह किया था ना वो नहीं अच्छा, या आपको कोई जानता भी अच्छा नहीं होगा, वो आपको ऐसे कोई चीज़ सुना देगा. यू लाइक वो मैं बहुत वापस लड़ता था. अब मेरे अंदर एक पेशेंस आ गया कि शायद इसकी इंटेंशन बुरी ना हो, शायद वो अपने आप से मुझसे असली जानता हो, या शायद मेरे लिए इंसान ही ठीक ना हो. तो पेशेंस
बड़ी मुश्किल से सिखाया है। एंड मैंने क्या मास्टर किया? बिल्कुल भी नहीं। मैं एक बहुत हॉट ब्लडेड इंसान हूँ। आई गेट रियली एंग्री, आई गेट रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मेरा एक टेम्पर भी काफी है। लोग नहीं जानते मगर मेरा काफी ज्यादा टेम्पर हो जाता है। Seen you backstage. Yeah. But I try to stay calm now. एक लड़का या लड़की जिसके साथ मैं स्पा डे एंजॉय करना चाहूँ। बहुत से कॉल मी। बहुत से वेरी गुड। अच्छा जी, वन पर्सनैलिटी जिसका स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। रीमा एक ऐसी हसीन और सक्सेसफुल एक्ट्रेस है कि उनको आप पोटैटो सैक भी पहना दें तो बहुत अच्छा कैरी करती हैं। उनके अंदर एक ग्रेस है और एक एलिगेंस है और एक टाइमलेस ब्यूटी है। और ये हमारे किसी भी एक्ट्रेस के अंदर वो ग्रेस, एलिगेंस एंड टाइमलेस ब्यूटी नहीं है। हाँ, बहुत सी खूबसूरत है, बहुत सी ग्रेसफुल है, कुछ बहुत प्रिटी भी हैं, और एक टाइमलेस एलिगेंस रीमा में। The worst compliment given to me was, oh so many, all the time. टीवी पे तो आप बड़े प्यारे लगते हैं। माशाल्लाह से अच्छा, टीवी पे तो आप बहुत पतले और स्मार्ट लगते हैं। इस तरह का कोई होता है। अच्छा, ये भी जो कह रहा होता है वो हमेशा कोई ऐसा सड़ा हुआ इंसान होता है जिसको लगता है कि मैं ऊपर से पढ़ूंगा तो Hassan will be either impressed or will remember me. I'm neither impressed and neither do I remember. I just think what was the point? तो ये इस तरह की चीजें बड़ी होती हैं। मेरा जब कोई स्टाइल कॉपी करे, so what do I feel? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप जितना मर्जी मुझे कॉपी कर लें, आप मैं एक चीज बन नहीं सकता। क्या बात है। नई मॉडल्स को किस चीज पे तवज्जो करनी चाहिए? अपनी प्रोफेशनलिज्म पे। जुमा 8 दिन आके डिमांड करना कि मुझे ये पानी नहीं मिला और मेरे साथ ये नहीं हुआ, इट्स नॉट नेसेसरली राइट। और दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना चाहिए कि इंडस्ट्री अपनी इन्फेंसी स्टेज पे है। आपको लगता है बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, मगर इंडस्ट्री भी बड़ी नहीं है। अभी तो हमने शुरू हुए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आपको अगर आगे साथ साथ चल रहा है तो सबको हाथ ले लेके चलना है। एंड इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एकदम से आप अफेक्टेड फील कर रही हैं, ये फील कर रही हैं, मेरे ये इमोशंस हैं, अब मेरे ये हो रहा है, अब मुझे इसने ये कह दिया है तो अब मुझे वो हो गया है तो फलां हो गया। आई गेट इट, it's all very, very important to be izzat-dar and nice to people, but it works two ways. It's a two-way street. You got to give to get, and you got to give respect to get respect. That's how it works. Okay. इसके बारे में मुझे कोई मार देगा ये जो मैंने कह दिया। नहीं कोई ऐसे एक डिजाइनर पाकिस्तानी जिसके कपड़े मैं पहनना चाहूँ। Sana Safi Nas do the best clothes to me. They are my favorite designers. I love Sana and Safi Nas as people. मुझे लगता है कि वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, मगर सना सफ़ी नाज की एक खासियत क्या है कि वो एक हसीन एलिगेंट कपड़े बनाते हैं and they make the clothes in the life that they live. You can tell that this is made by someone who lives that life. चाहे आप काम कर रहे हो बैंक में, चाहे आप लॉयर हो, आप चाहे डिजाइनर हो, अगर आप एक ऑथेंटिक जिंदगी ना जिए ना, ऑथेंटिक बातें ना करें, सच्ची बातें ना करें, सच्चा डिजाइन ना करें, दिल से जो आता है वो ना निकालें, वो कभी भी सच्चा नहीं लगेगा। चाहे आपका कोई भी करियर क्यों ना हो, चाहे आप लॉयर हो, आप पॉलिटिशियन क्यों ना हो, आप सच्ची बात नहीं करेंगे, लोग आपको पकड़ लेंगे। आप एक डिजाइनर अगर सच्चा ख्याल पेश करेंगे तो सच्चा ख्याल नहीं समझाएगा। सना सफ़ी नाज का ख्याल सच्चा है। एक चीज जो फरिया अल्ताफ को कर लेनी चाहिए। देखिए, फ्रिया को मैं सिर्फ दाद दूंगा, वो एक सिंगल माँ है, उसने 2 बच्चे कमाल के पाले हैं, उसने एक आइकॉन बनी है, उसने इस इंडस्ट्री को संभाला है, उसने इस इंडस्ट्री को बड़ा किया है, उसने इंडस्ट्री को आगे किया है। फ्रिया अल्ताफ इज अ टफ वुमन, शी इज नॉट द इजीएस्ट वॉक इन द पार्क। क्या उसके मेरी लड़ाई हुई है, 2-3 दफा हो चुकी हैं। क्या हमारी थोड़ी सी अनबन हुई है, श्योर, मगर मैं फ्रिया अल्ताफ की बेहद इज्जत करता हूँ। आई फील दैट शी इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन, अ स्ट्रॉन्ग लीडर एंड एन इनक्रेडिबल बिजनेस वुमन। एंड वो उसको क्या कर लेना चाहिए, मेरी हिम्मत भी नहीं कि मैं उनको शादी अगेन। वो फ्रिया की मर्जी है। अच्छा जी, लक्स स्टाइल अवार्ड्स को इस चीज पे तवज्जो करनी चाहिए। मुझे डायरेक्टर रखना चाहिए। Alright, I'm going to say a few words जो आपके माइंड में सबसे पहले आता है। Sassy. Pretty much every new model, male and female, that's stepping into the industry, super sassy. अच्छा जी, but sassy as a, like, a lot of things to say. Okay. Raunchy. Oh, कह नहीं सकता because नहीं नाम आता है, रॉन्ची होते हैं, बड़े लोग होते हैं हमारे, बहुत से हैं आजकल। हाँ, आजकल तो बहुत Instagram is less. Instagram लोग कहते हैं कि बाहर एक आवाज है ओनली फैंस की, हम सिर्फ ओनली फैंस कहते नहीं है, मगर है तो ओनली फैंस ही। A lot of raunch is out there, and I think there is this new raunchiness in gym. Everybody जो कि जिम कपड़े टाइट, इससे चिस्पा और कपड़े नहीं हो सकते थे, और you can tell their religion. ओह ऐसा रॉन्च आता है कि मैं कहता हूँ यार मैंने भी जिम जाना है, बेंच
प्रेस करना। अच्छा, मुझे क्या लगता है कि शायद एक अंडरस्टैंडिंग है, एवरीवन वांट्स टू सेलिब्रेट देयर बॉडीज, एंड इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हाँ, ये अगर कोई यंग जनरेशन देख के थोड़ी सी खफा हो रही है, तो हमारी भी जनरेशन की एक अलग सोच थी। हम लोग हम एक जरा कंजर्वेटिव सोच के हैं। जब हमारे पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव थे और हम लोग जब थोड़ा सा पार्टी भी करते थे, थोड़ा सा करते थे, तो हमारे ऊपर एक नजर रखी जाती थी और हम एक दूसरे को थोड़ा सा जज करते थे कि यार अपने इस लिमिट से बाहर ना आओ, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। मगर शायद आप लोगों के एक नई जनरेशन की लिमिट जरा ज्यादा बढ़ गए और हमारी बातें आपको अच्छी ना लगें, मगर आपको प्लीज माजरत से ये कहना जरूर बहुत जरूरी है, हम अब सीखते सीखते ही आगे बढ़ेंगे। मगर हमारी कोई चीजें लिमिट्स ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि उसको पास नहीं करना चाहिए। जैसे कभी मैं और अहमद बात कर रहे हैं, एक आपका मॉरल कंपास भी तो होता है। मॉरल कंपास भी होता है, मगर I don't know if the moral compass is required or not, but I do have one thing to say. I think एक हमारी जनरेशन को चीज कर लेनी चाहिए, हमें हमारी जनरेशन को, मेरी और अहमद को, बिकॉज दोनों 35, 36, ये कि I think we also need to learn how to live and let live. तो आप जो कर रहे हैं, आपको हमें अगर रौंची लगे ना करें, live your pure life. Do what you want to do. If you want to post those things on Instagram, whatever it is your life to live, and your family and your own circles to be able to be answerable to, and your God to be answerable to at the end. But I do think that हमें अब और जरा कम judgmental हो जाना चाहिए. Okay. Sexy. I know we have some really good-looking, sexy men, sexy women. Who is sexy though? Okay. I mean, women and men, everyone is pretty. और चॉकलेट हीरो, सबके पूफी बाल हैं, या सबकी एक ही तरह की दाढ़ी है, सबने वो जॉस करा ली हैं, सबकी वो चिन्स आ गई हैं, सबकी नोज जॉब्स हो गई हैं, सबकी आईब्रोज ऊपर चढ़ गई हैं, शक्ल सबकी यही है, फिलर सबने करा लिए हैं, लिटरली एवरीवन लुक्स लाइक एन इक्वल। सब कहते हैं यार बस मैं टर्की गया था और पता सन में बैठा और वापस आ गया। यार तुम्हें पता है आजकल दुबई का सन ही कुछ ऐसा है कि बस प्लीज वी ऑल नो कि सब लोग क्या करा रहे हैं। मुझे वो सेक्सी नहीं लगता, मुझे सेक्सी लगता है जब आप में खूबसूरत बहुत है, खूबसूरती बड़ी अच्छी है, सेक्सी एक अंदर की फील है। When you my ultimate was Zinat Aman for me. अच्छा वो तो आप सेक्सी पे जा रहे हो another level। मैं तो अभी इस इंडस्ट्री के बारे में देख रहा था कि इधर कौन सेक्सी है। I think हमारी इंडस्ट्री में Mehwish Hayat can pull off. Mehwish Hayat is sexy. Yes, Mehwish can pull off. Mehwish Hayat she's sexy, she's a siren. Okay जी, Ice Queen होने के लिए ना आपको आईसी होना चाहिए सर। द प्रॉब्लम है सर जी, यहाँ आईसी भी जो है ना वो फेक है, अंदर से आईसी नहीं है, अंदर से घबराए में है, वर्ड्स कम है, वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है। आईसी कोई नहीं है, घबराहट है। घबराहट में आईसी होना इज नॉट आईसी। आईसी इज व्हेन यू रियली डोंट गिव अप। यस, तो हमारे पास आईसी नहीं है फिर, बिकॉज़ एवरीवन गिव्स अप। या ओके। हॉट आयशा उमर इज हॉट। Oh yeah. Oh, Aisha Umar is hot. भाईजान, Aisha Umar is hot. ताबिश भाई देख लें। Aisha. Aisha Umar is hot regardless of who you are, where you are. Aisha Umar is great body, super attitude, cool as a cucumber. All right. No. Baby. Oh, baby. Oh, baby. तो baby को बेस पसंद है ना? बेबे कौन है? baby. I don't know कि वो बेबे है या नहीं है, but असली नो इतनी बेबे नहीं है। नहीं बड़ी हैं जो वो मतलब हमें तक असल में बेबे हैं या बेबे बन रही हैं? हाँ नहीं, जो बनती हैं ओ बेबी उस तरह तो literally any girl with a following of more than 20,000 on Instagram is baby. मैं Lamborghini में बैठी हूँ, पता नहीं किस तरह बेबी। मेरे पास ये बर्किन का बैग है, मगर पता नहीं कैसे बेबी। मैं लंदन आ गई हूँ, पैसे कैसे बेबी? मेरी तस्वीरें कौन ले रहा है? I don't know बेबी। हांगकांग आ गई हूँ, पीछे तस्वीर कौन ले रहा है? वो शैडो में कौन है? I don't know बेबी। I don't know, मगर वॉच देख लो।